हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। और चैप्टर 6 में है एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के। और सबसे पहले पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, क्वांटिटीज। तो मान लीजिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, है ना। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। इक्वल टू, है ना, इसको एफ प्राइम ऑफ x इस तरह से भी डिनोट करते हैं, है ना, एफ प्राइम ऑफ x, है ना, इसका डेरिवेटिव को। अच्छा, यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो लिखेंगे पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट पे। तो क्या करेंगे कि एफ प्राइम x की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स नॉट कर देंगे। तो यही क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dx क्या होता है, dx होता है बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। और dy क्या हो गया कि उसके कोरस्पॉन्डिंग, है ना, y में चेंज कितना आया, है ना, तो dy बाई डी एक्स हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, एट x इक्वल टू एक्स नॉट। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है और उसका पोजीशन जो है s जो है ये टाइम का फंक्शन है। s किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो किसी इंस्टेंट पे, है ना, पूछेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहने का मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिखिएगा, ds बाई डी टी, है ना। तो ds बाई डी टी लिखिएगा। और यदि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है कि बताओ कि हाँ इस t इक्वल टू टी नॉट पर निकालना है, तो लिखिएगा t इक्वल टू टी नॉट। क्लियर है। और इस तरह का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो एस प्राइम ऑफ टी लिखिएगा, है ना। और चूंकि टी नॉट पे निकालना है तो यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, टी नॉट रख दीजिएगा, है ना। उसी प्रकार से यदि किसी पॉन्ड में, है ना, तालाब में कोई पत्थर फेंका जाता है तो उसमें वेव जनरेट होता है, सर्कुलर वेव चारों तरफ फैलते जाता है। और उस वेव का एक सर्टेन वेलोसिटी होता है ना। तो सर्टेन वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ इंक्रीज, है ना, टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस हो गया, है ना, क्योंकि वो रेडियस आगे बढ़ते जाएगा ना, रेडियस ही उसी वेलोसिटी से बढ़ते जाएगा। तो अब वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, है ना। रेडियस तो फिक्स वेलोसिटी से बढ़ते जा रहा, तो एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज करते जाएगा, है ना। तो यदि मान लीजिए कि उसी तरह से एग्जांपल में आ गया कि r जो है दिया हुआ रहेगा dr बाई डी टी, है ना, dr बाई डी टी दिया हुआ रहेगा, है ना, dr बाई डी टी दिया हुआ रहेगा, मतलब वेव का वेलोसिटी होगा, है ना, मतलब dr बाई डी टी होगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही पूछ देगा कि पार्टिकुलर टाइम पर बताओ, है ना, पार्टिकुलर टाइम टी नॉट पर कितना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, है ना, एरिया आएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक जगह सर्किल का एरिया क्या रखिएगा, पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, और टी इक्वल टू टी नॉट पे निकालिएगा, यही निकालिएगा ना। तो पाई निकाल लीजिए बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए एप्लीकेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ चुके हैं तो उसको यहाँ अप्लाई करना है। तो आर स्क्वायर को क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखिएगा 2r, और फिर ठीक है पावर वाला काम खत्म हो गया, आर स्क्वायर का 2r, और आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr बाई डी टी। क्लियर है, कितना पर, टी इक्वल टू टी नॉट पर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, और dr बाई डी टी ये दिया हुआ रहेगा,
कितना पर, टी इक्वल टू टी नॉट पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आगे की ओर सॉल्व करते जाना है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल के विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी इंस्टेंट इज आर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, मतलब कि रेडियस के रिस्पेक्ट में सर्किल का एरिया चेंज हो रहा है। तो सर्किल का एरिया चेंज हो रहा है तो किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए ना कि रेडियस आर है, इसलिए एरिया ऑफ सर्किल क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्किल का एरिया यही होता है। अच्छा, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में चेंजिंग, स्मॉल चेंजिंग डीए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके दिया हुआ है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो बटा में क्या लिखेंगे, डी आर। देखिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हो गया ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मतलब एरिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि इसी को फाइंड आउट करो, क्लियर है। तो हमको निकाल देना है डी ए बाई डी आर। तो दो परिस्थिति में निकालना है, एक निकालना है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर, है ना। तो डी ए बाई डी आर निकालना है दो पोजीशन पे। तो क्वेश्चन नंबर ए में निकालना है कितना पर, एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, और बी में निकालना है डी ए बाई डी आर निकालना है। कब निकालना है, डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पे निकालना है, 4 सेंटीमीटर पे, है ना। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे निकालना है डी ए बाई डी आर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस ए इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्लियर है। तो जनरल जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते जाएंगे। हमको डी ए बाई डी आर निकालने के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो इसको लिखिएगा डी ए बाई क्या लिखिएगा, डी आर लिखिएगा, डी ए बाई क्या लिखिएगा, डी आर इक्वल टू। अच्छा, अब जो है डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो पता है ना कैसे करते हैं, पाई आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, 2r, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में करना है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता था, उसी तरह आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में 2r आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट ए, हमको क्या निकालना है, देखिए डी ए बाई डी आर निकालना है। आर इक्वल टू कितना पर निकालना है, पहले का क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पे, या 3 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो इसका मतलब हो गया कि इक्वल टू इस साइड में आर के जगह कितना रखिएगा, 3। तो यहाँ देखिए पाई गुने 2 गुने 3, तो कितना आ गया, 6 पाई, क्या आ गया, 6 पाई। अच्छा, अब यूनिट लिखना है। अच्छा, एरिया का यूनिट बताइए, तो देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पर और डी आर का यूनिट मतलब रेडियस, है ना, तो रेडियस का यूनिट कितना आता है, सेंटीमीटर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में क्या निकालना है, तो बी पार्ट में निकालना है डी ए बाई डी आर। कब निकालना है, जब आर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पहले भी लिखती है कि हमको क्या निकालना है, बगल में लिख दिए है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ये है पाई, इसमें 4 रखिएगा ना, डी ए बाई डी आर, आर बराबर 3 रखे थे तो 3 रखे थे। अब यहाँ पर 4 है तो क्या रखेंगे इसमें 4। तो देखिए कितना है, पाई इंटू 2 इंटू 4, तो देखिए तो कितना आ गया, 8 पाई। उसी तरह एरिया का यूनिट ऊपर ए है मतलब एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपर डी आर का मतलब रेडियस, तो रेडियस का सेंटीमीटर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब
इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो है किसी क्यूब का इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसका रेट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन पर सोचते हैं। तो सबसे पहले मेन ट्रिक ये है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का कि सबसे जो छोटा क्वांटिटी होगा, छोटा क्वांटिटी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम है, एरिया है और लेंथ है। तो इसमें छोटा कहने का मतलब प्राइमरी समझिए, है ना। तो जो बेसिक क्वांटिटी हुआ यहाँ पर एड्ज लेंथ हुआ, क्योंकि एड्ज लेंथ पता रहेगा तो सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा वाला यूनिट है ना उसको मान लेंगे। तो ठीक है, मान लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ यूनिट पर ध्यान देंगे। तो यूनिट पर ध्यान देंगे तो पता चल रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तो वॉल्यूम है ही। वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि किसके रिस्पेक्ट में। तो यूनिट देखेंगे कि सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर कुछ जगह छोड़ देते हैं, है ना, और नीचे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर पता चला कि बताएंगे क्यों जगह छोड़े हैं, है ना, क्योंकि ऊपर कुछ मानेंगे ना। तो सबसे जो प्राइमरी यूनिट है लेंथ, है ना, ऊपर लेंथ मानेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़े तो इतना दूर पढ़ने पर हमको यह पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये पता किससे चला कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो यूनिट पर ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट क्या है ना। तो डीवी मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा। तो इंक्रीज कर रहा तो जो वैल्यू है प्लस में लिखेंगे dv बाई dt। टी के रिस्पेक्ट में भी इंक्रीज कर रहा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यदि डिक्रीज लिखा रहता तो आगे लगा के माइनस लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, अच्छा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यही है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ते भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, है ना, इंक्रीजिंग। मतलब इसको भी टाइम रेट के हिसाब से ही बताइएगा, है ना, डी ए बाई डी टी। वेन द लेंथ ऑफ एड्स इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। हाँ, तो एड्स लेंथ मान लेते हैं ना एल। तो लेट एनी इंस्टेंट एड्ज लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू एल। क्लियर है। तो dv बाई डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और da बाई डी टी निकालना है कब, है ना, रेट हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब da बाई डी टी पेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको यही फाइंड आउट कर देना है ना, यही हमको बता देना है कि कितना इसका वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन जो है जो गिवन है वो सारा हम लिख दिए हैं। तो अब देखिए, सिंस वॉल्यूम भी क्या है, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस तरह से लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसलिए dv बाई डी टी। और ए क्या है, तो एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ, है ना, ऐसे लिखे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, ठीक है। तो अब चलिए, सिंस v इक्वल टू एल क्यू होता है, बताइए, है ना, v इक्वल टू क्या होता है, एल का क्यूब, है ना, साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है dt बटा में dt। तो डिफरेंशिएटिंग देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको लिखिएगा क्या चीज, dv बाई dt। अब देखिए d ऑफ एल क्यू बाई क्या लिखिएगा, dt, है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दे रहे हैं, डी एल क्यू बाई सबसे पहले एल के रिस्पेक्ट में और फिर डी एल का हो गया। तो चलिए, तो डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी का वैल्यू रखते जाए क्या, डीवी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ये तो दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए।
एल क्यू का डिफ्रेंसिएशन करना है एल के रिस्पेक्ट में, तो 3 आ जाएगा गुना में, पावर 1 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3l² इंटू dl/dt। तो यहाँ से देखिए तो dl/dt कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा dl/dt, इसको यहाँ पर डिवीजन में लाइएगा तो कितना हो जाएगा 8/3l²। अब चलिए एरिया बराबर कितना होता है, तो याद कीजिए 6 गुने साइड का स्क्वायर होता है ना। क्यूब में कितने फेस होंगे 6, और सारे फेसेस क्यूब का क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं, है ना। और उस स्क्वायर का लेंथ कितना होता है l, तो 6 गुने कितना हो गया l², क्योंकि 6 फेस है। अच्छा तो चलिए dA/dt निकालते हैं, है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए 6 गुने l² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, डायरेक्ट करते हैं 12, ठीक है। तो l² का l के रिस्पेक्ट में 12 आया। अब पावर वाला काम खत्म, अब l के पास जाएंगे तो l का कितना हो जाएगा dl/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए हैं। तो आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं ऊपर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए dA/dt यहाँ लिखिए dA/dt, 6 दूनी कितना हो गया 12l गुने, देखिए तो dl/dt का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8/3l² दिया हुआ है ना। देखिए तो dl/dt है ना, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो dl/dt का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से 8/3l², तो लिखेंगे ऊपर में 8 और नीचे लिखेंगे 3l², है ना। फ्रॉम 1 यहाँ लिख दिए, कहाँ से हम लिखे हैं फ्रॉम 1 से। तो देखिए तो 3 से कटा 4 बार में, तो dA/dt कितना निकल के आ गया बताइए, हो गया 8 चौक 32 और 2 l है, तो एगो कटेगा ना, यहाँ से एगो क्या होगा कटेगा, तो कितना हो गया 12, 32/l। तो हमको सॉल्व कितना करना है, हमको देखिए निकालना ये है कि dA/dl निकालना है। क्या निकालना है dA/dl, जब l कितना है 12 सेंटीमीटर, l कितना है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो देखो तो dA/dt निकालना है और l का वैल्यू कितना रखना है 12, तो यहाँ क्या रखेंगे ऊपर 32 और नीचे 12, तो काट दीजिए 4 से 8 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया 8/3। चलो यूनिट लिखते हैं, ऊपर एरिया है तो एरिया को लिखिएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में, तो लिखिएगा सेंटीमीटर²। अपर dt, t है टाइम, किस में लिखिएगा सेकेंड में। देखो यहाँ पर एक बार सेकेंड आया है ना, ठीक है। तो सेकेंड टाइम का यूनिट जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंड। तो इस प्रकार से dA/dt निकल गया, है ना। l बराबर 12 सेंटीमीटर पर कितना आया 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, है ना, इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किसी सर्किल का रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के, है ना, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट रेट से। तो फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट इज r, है ना, एंड एरिया इक्वल टू क्या मान लिए a, है ना। एरिया को a से डिनोट कर दिए और रेडियस को r से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, है ना, यूनिफॉर्मली एट ए रेट, मतलब कि dr दिया हुआ है बाय किसके रिस्पेक्ट में, तो यूनिट से पता चल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, बाय dt इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, ये फिक्स वैल्यू है। तो फाइंड आउट क्या करना है, रेट, फाइंड द रेट, है ना, एट विच एरिया ऑफ सर्किल, मतलब एरिया ए है, सर्किल, है ना, इंक्रीज कर रहा किस रेट से dA/dt, है ना, कब, जब r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, है ना, रेट एट विच एरिया, तो dA/dt, है ना, रेट वही टाइम वाला लगेगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब रेडियस कितना सेंटीमीटर हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो सिंस एरिया बराबर क्या होता है सर्किल का एरिया πr², है ना, सर्किल का एरिया कितना होता है πr², क्योंकि सर्किल का एरिया बढ़ रहा है ना,
है ना, सर्किल का रेडियस बढ़ेगा तो सर्किल का ही फार्मूला लगेगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए का क्या लिखेगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू, देखिए डी ऑफ पाई आर स्क्वायर बटा में डी टी। देखिए अब क्या होगा, पाई हो गया आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r, और फिर आर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो डी ए बाई डी टी कितना हो गया, कब, अच्छा पहले इसको है ना इक्वल टू लिख देते हैं, कितना हो गया 2 पाई आर इंटू, अच्छा डी आर बाई डी टी का वैल्यू देखिए तो कितना है 3 है ना, इसको भर दीजिए 3, तो कितना हो गया 6 पाई आर हो गया। तो हमको जो सॉल्व करना है वो डी ए बाई डी टी ही सॉल्व करना है, और लेकिन रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तब सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर का वैल्यू रखिएगा कितना 10, तो ये हो गया कितना 60 पाई। चलिए अब यूनिट आइए, एरिया है तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस वगैरह तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम जो है सेकेंड में, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। इसको लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एज लेंथ क्यूब का है ना, कितना स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, मतलब किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एज लेंथ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्वियस सी बात है कि यदि एज का लेंथ बढ़ेगा है ना, क्यूब फैलते जा रहा बढ़ते जा रहा है, एज लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, यहाँ पर एज लेंथ ही होगा है ना, क्योंकि एज लेंथ से बाकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं है ना, साइड का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूब का। तो देखिए, तो लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब एट एनी इंस्टेंट, अब एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या मान लें, भी मान लेते हैं है ना, मतलब जो जो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा तो वो सब मान लेंगे है ना, कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं है ना, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू प्लस में लिखेंगे, तो एज लेंथ तो एक्स ही है ना, क्या माने हैं एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी। डी टी कैसे पता चला, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, सेकेंड टाइम है तो टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अच्छा, हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हाउ फास्ट है ना, लिखा हुआ है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा है ना। व्हेन एज लेंथ कितना है, तो एज लेंथ कितना माने, अब एक्स माने हैं, पिछला बार क्वेश्चन था तो उसमें एल माने थे है ना, तो एक्स बराबर कितना, वो तो अपना मानने का है ना, चॉइस है, अपना कुछ ही मान सकते हैं। एक्स बराबर कितना सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो भी फाइंड आउट करने के लिए तो पहले भी का तो कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा ना, भी एक्स में रिलेशन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, ये होता है। डी बाई डी टी हमको फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा डी वी बाई कितना, टी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो टी ही लिखिए है ना, टी के रिस्पेक्ट में डी टी। तो चलिए एक्स यू का डिफरेंशिएशन, तो बोलिए एक्स यू का 3x स्क्वायर, एक्स यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, फिर एक्स के पास जाएंगे तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो लिखेंगे डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है 3,
तो कितना हो गया 9x²। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है कि dv/dt फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख दिए x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे x = 10 सेंटीमीटर। 9 इंटू जहाँ x है वहाँ 10 रखिए, तो 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 9, 900 वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो ये आंसर हो गया। तो प्रोसीजर देखिए है क्या कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट लिखेंगे जो है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मान लेंगे, और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मान लेंगे। उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन में गिवन जो दिया है वो लिख देंगे, और जो निकालना है वो निकाल देंगे। और जो एक फार्मूला लगेगा, है ना, जो x और v के बीच में इंटर रिलेशनशिप दे, है ना। तो जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फार्मूला, एरिया रहेगा तो एरिया का फार्मूला लग जाएगा, और लगने के बाद उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और लास्ट में वैल्यू पुट कर देना है। तो सभी क्वेश्चन का प्रोसीजर बिल्कुल यही है ना। तो इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना, कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल्स, है ना। तो वेव क्या होगा, सर्कुलर वेव होगा, है ना, और चारों तरफ फैलते जाएगा, है ना। तो कोई पत्थर जो है लेक में डाला गया तो क्या होगा, वेव बनेगी और चारों तरफ क्या होंगे, इस तरह से फैलते जाएंगे, है ना। सारे वेव जो है, जो भी वेव है वो आगे की ओर जो है बढ़ते जाएंगे। और कह रहा है कि स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, है ना, इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए दिया हुआ क्या है, स्टोन यहां डाले और इंक्रीज कर रहा है ना। ये जो वेव है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के जो स्पीड है उससे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है ना। 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ये लेंथ ऐसे बढ़ते जा रहा है। और ये है क्या, ये तो रेडियस है ना। यहाँ इसका जहाँ स्टोन ड्रॉप किया गया वो सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो एक्चुअल में ये dr/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सेंटीमीटर लेंथ हो गया और टी हो गया सेकेंड, है ना। यूनिट से पता चला कि dr/dt है। अच्छा, तो एजम्पशन क्या लेंगे, तो लेट, है ना, रेडियस ऑफ वेव एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू r। क्लियर है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए थे इसी को लिखने के लिए। और उसके बाद कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। और एरिया की बात कर रहा है, तो इनक्लोज्ड एरिया एट जिस इंस्टेंट पर रेडियस r है, तो एट इनक्लोज्ड एरिया एट दैट इंस्टेंट कितना हो गया, a मान लिया, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट कुछ करना है। तो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मतलब dA/ क्या निकालना है, dt। कब निकालना है, जब सर्कुलर वेव का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो a बराबर कितना हो गया, सर्कुलर वेव का एरिया πr²। तो dA/dt है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको क्या लिखिएगा, dA/dt इक्वल टू πr² का डिफरेंशिएशन जल्दी से 2r, है ना। और फिर r का t के रिस्पेक्ट में, पहले r² पावर वाला नियम लगेगा, तो r² का r के रिस्पेक्ट में 2r हो गया, पावर आ गया गुना में, पावर 1 घट गया। और फिर r का होगा तो dr/ किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dr/dt। और यहाँ दिया हुआ है dr/dt का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो dA/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 2πr ना, 2πr। और dr/dt का वैल्यू 5 है, तो 5 × 2 ये हो गया 10πr, 5 × 2 10πr। तो dA/dt निकालना है जब r कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, तो इसलिए dA/dt व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो क्या कीजिएगा,
8 इसमें रखिएगा ना, इसमें है ना 8 सेंटीमीटर है तो इसमें रखिए, तो कितना हो गया 10 पाई गुने 8, कितना आंसर आया 80 पाई। चलिए एरिया का यूनिट क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर में है, रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम रेट किसके रिस्पेक्ट में था, कहाँ चला गया, हाँ सेकेंड, यहाँ सेकेंड। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस। तो चलिए सर्किल है तो सर्किल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है रेडियस है ना, तो लेट रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू आर, और क्या निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस, तो सर्कम्फ्रेंस मान लेंगे एंड सर्कम्फ्रेंस है ना एट दैट इंस्टेंट इक्वल टू सी। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है ना। देखिए रेडियस ऑफ सर्किल है ना इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जैसा कि टाइम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सेकेंड है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग है, और वो कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूंकि चेंज में वो भी इंक्रीज कर रहा तो प्लस में है ना, माइनस आगे नहीं लगाएंगे, प्लस ही रहेगा। और हमको निकालना क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस, मतलब डीसी बाई डी निकालना है हमको, है ना। अच्छा तो अब देखिए डीसी बाई डी हमको निकाल देना है, तो कहिएगा कि इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है कि कितना रेडियस पे निकालना है। ठीक है, तो रेडियस वाला टर्म यहाँ आएगा ही नहीं, है ना, देख लीजिएगा इक्वेशन में कि रेडियस देखिए इतना पर निकालिए, है ना। तो चलिए, तो सिंस सर्कम्फ्रेंस बराबर सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, है ना, यही होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा डी सी बाई डी डी इक्वल टू 2 पाई अगुने आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई अगुने डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है 0.7 बराबर कितना हो गया 1.4 पाई। देखिए तो रेडियस वाला कोई टर्म नहीं ना आया, पहले ही बोल दिए थे कि नहीं आएगा, है ना, इसलिए नहीं दिया हुआ था ना। तो चलिए सर्कम्फ्रेंस है तो सेंटीमीटर, है ना, इसका यूनिट सर्कम्फ्रेंस का क्या होता है सेंटीमीटर ही होगा। सेंटीमीटर में यदि रेडियस वगैरह चेंजिंग दिया हुआ है तो, और टाइम सेकेंड में है तो, है ना, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, है ना, इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लेंथ एल है ना, डिक्रीज कर रहा। तो देखिए गिवन dx बाई डी टी इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चूंकि ये डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में होगा। dx बाई डी टी क्यों लिखे, क्योंकि ये पर मिनट में दिया हुआ है, इसलिए बटा में dt टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड द विड्थ है ना, एंड द विड्थ y, विड्थ है y, y जो है इंक्रीज कर रहा है dy बाई डी टी, है ना, एट ए रेट ऑफ, तो ये वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, dy बाई डी टी बटा में dt, t के रिस्पेक्ट में क्यों लिखे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर ए में, है ना, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और बी में एरिया। तो अच्छा तो इसमें कुछ मानना ही पड़ेगा ना, तो लेट पेरीमीटर, है ना, इक्वल टू पी मान लीजिए, और एरिया इक्वल टू क्या मान ले ए। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए में फाइंड रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। कब निकालना पड़ेगा, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया हुआ है
और y कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको एक ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर व्हेन x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन पढ़िए और इसको देखिए, मिलाइए, सारा चीज वही है। टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब भी टी के रिस्पेक्ट में दिया है, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि सेंटीमीटर पर मिनट आएगा इसका यूनिट, है ना। पेरीमीटर का हो गया सेंटीमीटर और टाइम का मिनट, है ना, सब मिनट चल रहा बी में। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, निकालना है। कब? जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अब देखिए वैल्यू निगेटिव आएगा यहाँ से, है ना। अब इसको सॉल्व करेगा, मान लीजिए कि वैल्यू निगेटिव आ गया तो पेरीमीटर घट रहा होगा, है ना, या कोई क्वांटिटी घट रही होगी, है ना, डिक्रीज कर रही है। या अब यदि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो क्वांटिटी क्या होगी, वो इंक्रीज कर रही होगी, है ना। तो ठीक है, हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले, है ना, पेरीमीटर का, सिंस पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है फॉर्मूला। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, डीपी बाई क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखिए 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, dx बाई dt। y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, dy बाई dt। हो गया। अच्छा, अब जो है अच्छा इसका वैल्यू भी रखिएगा, तो रख दीजिए 2 dx बाई dt का वैल्यू दिया है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, -5 अब प्लस dy बाई dt का वैल्यू कितना दिया है, +4। तो कितना हो गया देखिए, तो 2 इंटू -5 + 4 तो -1, तो कितना आ गया जी, -2। अच्छा, हमको कब निकालना है बताइए, dv बाई dt, है ना। जब x बराबर कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और y कितना है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन ना तो x y कुछ रखने वाला में है, तो है ही नहीं, तो खाली -2 है, तो -2 क्या हो गया, यही आंसर हो गया, है ना। तो dp बाई dt एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, कितना है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, वहाँ पर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आ गया -2, है ना, क्योंकि x y यहाँ तो कुछ रखने वाला है ही नहीं, है ना, तो -2 आ गया। तो यही जो है पार्ट ए का आंसर हो गया। अच्छा, इसका यूनिट, तो चलिए देखिए, पेरीमीटर का हो गया सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया रेट। अच्छा, तो पेरीमीटर घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, तो चूंकि माइनस में आया है तो पेरीमीटर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, है ना। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट है ये निकालना है, ठीक है, बी में। तो बी में हमको एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको क्या लिखिएगा, da बाई dt लिखिएगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, है ना, तो dx बाई dt, y को छोड़ दीजिए, प्लस अब की बार x को छोड़िएगा और y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dt, यही था रूल। अच्छा, तो चलिए वैल्यू रखना शुरू कीजिए। dx बाई dt, देखिए dx बाई dt कितना दिया हुआ है, -5, तो इसका वैल्यू रखिएगा -5, और y है तो y लिखा गया, है ना, अब प्लस x इंटू, अब देखिए तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है, +4, क्या लिखिएगा 4, तो यही आ गया क्या चीज, da बाई dt आ गया, यही क्या आ गया, da बाई dt। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि da बाई dt निकालना है, चलिए ठीक है, लेकिन कब निकालना है, जब x इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए, और y कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब तो देखिए यहाँ एक्स वाई रखने के लिए है ही, तो यहाँ रखिएगा -5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ रखिएगा 6 प्लस एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है देखिए तो 8, यहाँ रखिएगा एक्स की जगह 8 इंटू 4, तो हो गया -30 और प्लस 32, तो कितना आ गया 2। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब पर टाइम है तो यहाँ पर क्या हो गया मिनट। एरिया जो है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा, प्लस में आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। तो चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, है ना। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, है ना, एंड बीइंग इन्फ्लेटेड बाय pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon is increases when radius is 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, एक बैलून है ना, उसमें हवा भरा जा रहा है और हवा भरने पर उसका साइज बढ़ेगा ऑब्वियसली, और वो हमेशा स्फेरिकल शेप लिए रहता है, ये है। और इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, है ना, पंप करके उसको जो है ना, हवा भरा जा रहा है ना, हवा पंप किया जा रहा है। कितना रेट से किया जा रहा है? 900 क्यूबिक लिखा हुआ है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ गैस पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है। मतलब इसी को इस तरह से लिखा हुआ है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर किसका यूनिट हुआ? वॉल्यूम का, है ना। हवा भरा जाएगा तो वॉल्यूम ही इंक्रीज करेगा ना, वॉल्यूम चेंज करेगा, है ना, या इंक्रीज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दिया क्या है? ये dV/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dV/dt एक्चुअल में दिया हुआ है। हवा पंप किया जा रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इतना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। मतलब वॉल्यूम का रेट, है ना, वॉल्यूम चेंज का रेट या वॉल्यूम इंक्रीज का रेट। तो रेट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले, है ना, ऊपर कुछ मानना है वो लिख लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ बैलून एट एनी इंस्टेंट इज आर, इज या इक्वल टू आर लिखिए, एंड वॉल्यूम इक्वल टू वी, है ना। किसी इंस्टेंट पर रेडियस आर है, उसी इंस्टेंट पर वॉल्यूम कितना है? वी है। तो dV/dt इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब निकालना क्या है? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजेस। रेडियस आर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। वेन रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये चीज हमको निकालना है। तो V और R के बीच में रिलेशन फार्मूला लगा दीजिए वॉल्यूम का, है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr3, है ना, ये सबको जानते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, dV/dt है ना। एक फार्मूला लगेगा बीच में, बताए थे, उसको लगा देना है तो क्या हो जाएगा? फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dV/dt इक्वल टू, ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r², फिर आर के पास जाएंगे तो आर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dr/dt। इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, तो हमको तो ये निकालना है ना, dr/dt पहले लिखना है। तो चलिए, dV/dt का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिख देते हैं, 900। क्लियर है? 3 से 3 इसको यहाँ काट दीजिए, पहले ये 3 था तो कितना बचा? देखिए तो 4πr² इंटू dr/dt। हमको तो पहले dr/dt लेकर आना है, तो यहाँ देखिए तो dr/dt दिख भी गया। 4πr² यहाँ डिनोमिनेटर में लाइए, तो कितना है? 900/4πr² हो गया। अच्छा, तो हमको निकालना है dr/dt। कब निकालना है? जब r कितना हो? 15 सेंटीमीटर। r कितना हो? 15 सेंटीमीटर। तो जहां r दिखे वहां पर 15 रख दीजिए। तो 15 रख दिए यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 4 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो इसको काटो ना, 225 से ये 4 और 4 से 4, तो कितना आ गया? 1/π, है ना। ऊपर 1 नीचे पाई। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, पर किस में चल रहा है? सेकेंड में ना, तो सेकेंड। ठीक है, यही हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, है ना। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, है ना। एक बैलून जो है हमेशा स्फेरिकल रहता है, हैज वेरिएबल रेडियस। अच्छा, रेडियस वेरिएबल है, मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम है वो रेडियस का फंक्शन है ना। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। तो यहां से इस सेंटेंस को देखिए, पहले लिख लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, dv बाई डी आर, है ना। लिखा हुआ है विथ द रेडियस, अभी तक टाइम मिलते आ रहा था, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस dv बाई डी आर व्हेन लाइटर, लाइटर मतलब बाद वाला, मतलब ये वॉल्यूम हो गया पहले लिखा है तो पहले वाला फॉर्म आ रहा है, ये बाद में लिखा है तो लाइटर, मतलब रेडियस कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। तब बताइए कि वॉल्यूम जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्या लिखा है? फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस dv बाई डी आर व्हेन द लाइटर, मतलब ये रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो है ऊपर लिख लेते हैं जो मानना है। तो लेट रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल balloon at any instant is r, है ना, and volume equal to v। तो चलिए v इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। डी बाई डी आर निकालना है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेगा, आर, तो लिखिएगा dv बाई डी आर इक्वल टू, चलिए 4/3 पाई आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 3r स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पर देखिए आर लिखेंगे, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में हो गया 3r स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में थोड़ा ना कि फिर dr बाई dt लिखेंगे, है ना। तो dv बाई डी आर है तो 3r स्क्वायर, काम खत्म, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो कब निकालना है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो dv बाई डी आर, dv बाई डी आर वेन आर इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 4 पाई गुने 10, आर के जगह कितना रखिएगा 10, तो 100 इंटू 4, तो 400 पाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। अब पर रेडियस का यूनिट हो गया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यही जो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए इसको, और बाकी का क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट पार्ट में करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।